तो चलिए आज हम इस कथा की गहराई में उतरते हैं। स्रोतों पर आधारित इस चर्चा में हम त्रेता युग के उस अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक मिलन पर बात करेंगे जिसने आने वाले पूरे समय चक्र को ही बदल कर रख दिया। ये सच में कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि दो ऐसी महान आत्माओं का मिलन था जिनके जुड़ने से एक ऐसी कहानी ने आकार लिया जो आज सदियों बाद भी हमारे लिए प्रेरणा बनी हुई है। तो आइए इस विश्लेषण में हम इस घटना को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, आखिर वो कौन सी एक अकेली मुलाकात थी जिसने पूरी रामायण का रुख ही मोड़ दिया। उस वक्त का तनाव और त्रेता युग का वो नज़ारा सोचिए जब पूरे महाकाव्य की दिशा तय होने वाली थी। ये बेसिकली वो इंसाइटिंग इंसिडेंट या शुरुआती बिंदु है जहां से बाकी की पूरी महाकथा और युद्ध की बुनियाद रखी गई। एक अकेली मुलाकात आखिर कितना कुछ बदल सकती है, ये इस कथा से बेहतर और कहीं नहीं समझा जा सकता। दरअसल ये कहानी दो मूल स्तंभों के बीच एक बेहद खूबसूरत तुलना करती है। एक तरफ है सेवा यानी पूर्ण समर्पण और दूसरी तरफ है मर्यादा यानी पूर्ण आदर्श। हनुमान जी जहां सेवा और अटूट निष्ठा के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वहीं प्रभु राम मर्यादा के साक्षात स्वरूप हैं। तो ये पूरा मिलन इन्हीं दो अलग पर एक दूसरे के आधारभूत तत्वों का एक अद्भुत समागम है। तो चलिए आते हैं पहले हिस्से पर, ऋष्यमुख पर्वत और वहां का तनाव भरा वातावरण। इस भावुक मिलन को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस वक्त के दुख और अनिश्चितता से भरी स्थिति को महसूस करना होगा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। माता सीता के वियोग में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी बेहद शोक में डूबे हुए पंपा सरोवर के पास भटक रहे हैं। उनकी दुख भरी यात्रा उन्हें चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी तक ले आती है। और यही वो निर्णायक पल था जब पर्वत के शिखर पर बैठे वानर राज सुग्रीव और उनके मंत्रियों की चौकन्नी नजर इन दो तेजस्वी युवकों पर पड़ती है। लेकिन देखिए, यहाँ शुरुआत दोस्ती से नहीं हुई थी। दरअसल उस वक्त सुग्रीव के मन में भय घर कर गया था। दो अनजान और तेजस्वी युवकों को शस्त्रों के साथ अपनी तरफ आते देख सुग्रीव पूरी तरह से घबरा गए थे। उनका डर इस हद तक था कि उन्हें लगा शायद उनके शत्रु यानी उनके अपने भाई बाली ने इन सशस्त्र योद्धाओं को उनकी हत्या करने के लिए भेजा है। यही संदेह वो चिंगारी थी जिसने आगे की कहानी को गति दी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, हनुमान जी की बुद्धिमता और उनका भेष बदलना। डर के इस माहौल में सत्य का पता लगाने के लिए सिर्फ बल नहीं, बुद्धि की जरूरत थी। यहाँ एक शब्द आता है, छद्मवेश। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी असली पहचान छुपाकर खुफिया जानकारी निकालने के लिए भेष बदलता है। तो सुग्रीव ने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी को ये जटिल काम सौंपा। सच का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप ले लिया ताकि बिना किसी डर के इन अनजान राजकुमारों से बात की जा सके। ब्राह्मण के रूप में आकर हनुमान जी ने बड़ा ही काव्यात्मक सवाल पूछा, क्या आप इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु या महेश हैं? देखिए, उन्होंने बड़ी ही कुशल कूटनीति से एक कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि इनके कपड़े भले ही तपस्वियों वाले हों, पर इनके शरीर की आभा और चरणों की कोमलता ये चीख चीख कर बता रही थी कि ये किसी राजमहल से हैं। क्या कमाल की सूझबूझ थी ये। इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, सत्य का प्रकटीकरण और सच्चा समर्पण। यहाँ कूटनीति पीछे छूट जाती है और आत्माओं का वास्तविक मिलन शुरू होता है। अज्ञान का पर्दा अब पूरी तरह हटने वाला था। इतने बड़े अनुमान और आदर सत्कार के बाद भी प्रभु श्री राम ने देखिए कितने सहज ढंग से अपना परिचय दिया, बिना किसी अहंकार के। उन्होंने बस इतना बताया कि वो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वन में अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे हैं। एकदम सच्चा और साधारण परिचय, और यही वो कैटलिस्ट था जिसने आगे के चमत्कार को जन्म दिया। जैसे ही मुख से राम नाम निकला, हनुमान जी की सदियों की प्रतीक्षा और उनका अज्ञान सब एक झटके में टूट गया। उनके मुख से अत्यंत भावुक शब्द निकले, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने अपने इस सेवक को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? सोचिए उस पल को। हनुमान जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए, आंखों से आंसू बहने लगे और वे पूर्ण रूप से भेदभाव भुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। लेकिन इस अद्भुत समर्पण का उत्तर भी तो उतना ही अद्भुत था ना। श्री राम ने उन्हें जमीन से उठाया, गले से लगाया और कहा, हे हनुमान,
तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने मेरे भाई भरत। ध्यान दीजिए, ये एक भक्त को दी गई सबसे ऊंची जगह थी। उन्होंने एक सेवक को सीधे अपने परिवार का हिस्सा, एक भाई का दर्जा दे दिया। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एक अटूट गठबंधन का बनना। ये जो व्यक्तिगत भावुक बंधन था, वो अब एक ऐसे रणनीतिक गठबंधन में बदलने वाला था जिसने इतिहास का पासा ही पलट दिया। ये मुलाकात कितनी तेजी से आगे बढ़ी उस पर गौर कीजिए। पहले हनुमान जी आजीवन सेवा का संकल्प लेते हैं, फिर वे सम्मान के साथ श्रीराम को अपनी पीठ पर बिठाकर पर्वत की शिखर पर ले जाते हैं। वहां सुग्रीव से परिचय होता है और अंत में अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ देने का और मित्रता का वचन लिया जाता है। एक पूरी सेना और अलायंस तैयार हो रहा था। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के पांचवें और अंतिम हिस्से पर, इस घटना का गहन अर्थ और महत्व। ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसमें छुपे सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर हम इस महान घटना का निचोड़ निकालें तो 3 मूल बातें सामने आती हैं। पहली, भक्ति। अगर सच्ची पुकार हो तो स्वयं ईश्वर चलकर पास आते हैं। दूसरी, बुद्धिमत्ता। हनुमान जी ने बिना समझे दोस्ती नहीं की, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, यानी विश्वास से पहले सूझबूझ जरूरी है। और तीसरी, समर्पण, यानी अपना अहंकार, अपना मैं पूरी तरह मिटा देना, जिसके बाद वे सदैव केवल एक रामदूत बनकर रह गए। और सच कहूं तो इसी निष्कपट समर्पण और बुद्धि ने मिलकर अधर्म पर धर्म की जीत की सबसे ठोस नींव रखी। ऋष्यमुख पर्वत पर हुई ये भेंट इतनी जरूरी थी कि इसके बिना आगे की कहानी असंभव थी। अगर ये गठबंधन ना बनता तो माता सीता की खोज और रावण का अंत दोनों ही इम्पॉसिबल थे। ये एक अकेली मुलाकात पूरी जीत का टर्निंग पॉइंट थी। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही विचार उत्तेजक प्रश्न मैं छोड़ जाता हूँ। क्या सच्ची भक्ति और किसी बड़े शाश्वत उद्देश्य को पाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने सारे बनावटी भेष उतार फेंकें और अपने अहंकार का पूरी तरह से त्याग कर दें? इस तथ्य पर एक बार गहराई से विचार जरूर कीजिएगा कि कैसे कर्तव्य, बुद्धि और अहम का त्याग मिलकर दुनिया की सबसे सकारात्मक शक्ति को जन्म दे सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।